94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। जब रिश्ते मनचाहा मोड़ नहीं लेते तो दिल में कई सवाल उठते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे पता क्यों नहीं चला। पर एक सवाल जिसे समझने में बहुत समय लगता है कि इस रिश्ते से क्या खोया और क्या पाया। और मैं सिर्फ दर्द की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो कुछ समय बाद याद ही नहीं रहता। मोनिशा की आज अचानक नींद टूटी। अंधेरे में टटोलकर बेड के साइड टेबल से अपना फोन उठाकर ऑन किया। ओहो, अभी तो सिर्फ सुबह के 5 ही बजे हैं। मोनिशा ने अपने आप से इरिटेट होते हुए कहा। पिछले 2-1 महीनों से एक सिलसिला चला आ रहा है। चाहे वो कितना ही थकी क्यों ना हो या रात को चाहे कितना भी लेट क्यों ना सोए, सुबह 4-5 बजे नींद खुल ही जाती थी और फिर दोबारा नहीं आती। मोनिशा ने अपने बगल में पीसफुली सो रही अपनी दोस्त रोशनी को देखा और सोचने लगी, काश वो भी ऐसे ही नींद सो पाती। साथ ही उसका मन रोशनी और उसके हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट और प्यार से भर गया। अगर उन दोनों ने उसे सहारा न दिया होता तो वो न जाने कैसे इतना बड़ा झटका झेल पाती। या तो वो सुसाइड कर चुकी होती या फिर किसी रिहैब सेंटर में होती। ऐसा क्या हुआ था मोनिशा के साथ कि सुसाइड जैसी बात सोचने की नौबत आ गई थी? बताऊंगी थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है विद माही। मोनिशा ने बिना शोर मचाए धीरे से किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। लाइट नहीं जलाई उसने, नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रोशनी और गेस्ट रूम में सो रहे उसके पति रोहित की नींद खराब हो जाए। वैसे ही वो उनके एहसानों तले दबी हुई थी। उनके घर रहते हुए उसे 1 महीना हो चुका था। घर और जॉब हंटिंग दोनों चालू थी। फिर भी पिछले 1 साल में इतना सुकून उसने नहीं फील किया था जितना 2 हफ्तों में रोशनी और रोहित के घर किया था उसने। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। कहाँ अपने सगे ही पराये हो जाते हैं और कई बार जिन लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती वो अपने बन जाते हैं। मोनिशा सोचते सोचते 2 साल पीछे चली गई, जब पहली बार उसकी मुलाकात रोशनी और रोहित से हुई थी। कदसी देवेन मोनिशा का फियांसे था। रोहित और देवेन बचपन के दोस्त थे। उस वक्त रोशनी और रोहित की शादी नहीं हुई थी। पहली बार जब देवेन ने मोनिशा को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसे रोशनी और रोहित दोनों ही बड़े हाई-फाई और अकड़ू टाइप लगे थे। लेकिन जैसे जैसे पहचान बढ़ती गई उसकी राय उन दोनों के बारे में बदल गई। जैसा उसने उनके बारे में सोचा था वो तो बिल्कुल ऑपोजिट निकली। मस्त और फ्रेंडली। रोहित और रोशनी मोनिशा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने अच्छे कि जब देवेन और मोनिशा में से एक को चुनना पड़ा तो उन्होंने मोनिशा को चुना। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ा उन्हें, पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है विद माही। मोनिशा चंडीगढ़ से थी और देवेन नागपुर से। दोनों एक दूसरे को दिल्ली के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिले थे जहां वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने आए थे। जल्द ही दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मोनिशा करियर में सेटल होते ही शादी कर लेना चाहती थी, पर जब भी इस बारे में देवेन से बात करती तो वो यही कहता कि जल्दी क्या है, अभी तो लाइफ एंजॉय करने के दिन है, करियर बनाने के दिन है और अभी हमारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 24 साल की ही तो है, 2-3 साल में कर लेंगे शादी। मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर मोनिशा भी कन्विंस्ड हो जाती थी कि देवेन उससे बहुत प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करती रही। देवेन के फ्लर्ट होने का भी उसने कभी बुरा नहीं माना, ये सोचकर कि वो एक हार्मलेस फ्लर्ट है और उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि देवेन अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है। उसे लगता था कि वो मोनिशा से प्यार करता है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि देवेन को खुद को पता नहीं था मोनिशा के लिए उसकी फीलिंग्स प्यार थी, दोस्ती थी, लाइकिंग थी या फिर इन्फैचुएशन। हालांकि वो मोनिशा को लेकर पॉसेसिव था, उसकी केयर बहुत करता था, लेकिन प्यार के इजहार के नाम पर क्वेश्चन मार्क लग जाता था। मोनिशा की उसे इतनी आदत हो चुकी थी कि वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था और इन सब अनसर्टेनिटीज के बीच वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। आप भी सोच रहे हैं ना कि ऐसा क्या हुआ? बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है विद माही। मोनिशा और देवेन के अफेयर को 4 साल हो चुके थे, लेकिन देवेन शादी का नाम तक नहीं ले रहा था। न मोनिशा के साथ अपना रिलेशनशिप एक्नॉलेज करता था।
न अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताया था और अपने कुछ एक क्लोज फ्रेंड्स को छोड़कर किसी को भी मोनिशा के बारे में कभी कुछ नहीं बताता था। पूछने पर एक ही जवाब मिलता कि सही समय आने पर सबको बता देगा। अब तो उसके दोस्त भी पूछने लगे थे कि देवेन आखिर शादी करना भी चाहता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मोनिशा ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, लेकिन देवेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही बात जब रोहित और रोशनी ने कही तो मोनिशा उन पर बहुत गुस्सा हुई थी, पर बोल कुछ नहीं पाई। देवेन से कहने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि उसका जवाब वो जानती थी। वो कहता था कि मैं दूसरों के नहीं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता हूँ। मोनिशा 28 साल की हो चुकी थी। देवेन को लेकर मम्मी पापा के सवालों के जवाब दे देकर परेशान हो चुकी थी। देवेन शादी के लिए तैयार ही नहीं था और मोनिशा पर फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मोनिशा ने देवेन से अलग होने का डिसीजन ले लिया। काश वो अपने डिसीजन पर डटी रहती तो आज ये नौबत नहीं आती। मोनिशा से अलग होने के डर से देवेन ने उसके साथ एंगेजमेंट कर ली। अगर ना की होती तो आज वो ज्यादा खुश होती। 1 साल बाद शादी होने वाली थी। क्या वाकई होने वाली थी? पता चलेगा थोड़ी देर में इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है विद माही। मोनिशा खुश थी और इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि ऑलरेडी शादी की तैयारियां और शॉपिंग शुरू कर दी, लेकिन साथ ही ये भी देख रही थी कि देवेन उससे कुछ खिंचा रहने लगा था। हमेशा बिजी रहता, फोन नहीं उठाता, रीजन पूछने पर काम का स्ट्रेस बोलकर टाल देता। मोनिशा उसका बिहेवियर समझ ही नहीं पा रही थी। देवेन के कहने पर उसने शादी तक अपनी जॉब से ब्रेक ले लिया था और अपने मम्मी पापा के पास अपने होम टाउन चंडीगढ़ आ गई थी। एंगेजमेंट को 2 महीने ही बीते थे कि एक दिन फोन करके देवेन ने मोनिशा के ऊपर ये कहकर बिजली गिरा दी कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। इससे ज्यादा वो कुछ बोलने को राजी ही नहीं था। न मोनिशा के किसी सवाल का जवाब दे रहा था और न ही उसके पेरेंट्स से बात कर रहा था। देवेन के पेरेंट्स ने भी उसको समझाने की बजाय उसी का साथ दिया और एंगेजमेंट टूट गई। मोनिशा गहरे डिप्रेशन में थी। उसे देवेन से ऐसी उम्मीद नहीं थी और उसके ऐसा करने का कोई कारण समझ ही नहीं पा रही थी। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। मन में हजारों सवाल थे पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बाद में पता चला कि देवेन एक्चुअली में किसी और से प्यार करता था, लेकिन कंफ्यूज्ड था। मोनिशा और दूसरी लड़की में चॉइस नहीं कर पा रहा था। सच जानने के बाद मोनिशा की हालत और खराब हो गई। उसे देवेन पर भयानक गुस्सा आ रहा था। इतने सालों तक वो उसके इमोशंस के साथ खेलता रहा। उसकी वजह से मोनिशा और उसके पेरेंट्स को जो शर्मिंदगी हुई उसके लिए उसने माफी तक नहीं मांगी। कहीं न कहीं वो अपने आप को भी दोषी मान रही थी इन सब चीजों के लिए। पर अब क्या होगा मोनिशा का अगला कदम, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है विद माही। मोनिशा के मन में कई बार सुसाइड करने का थॉट भी आया, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी। दुखी जरूर थी लेकिन जिंदगी को लेकर नेगेटिव नहीं थी और उसे स्ट्रॉन्गर बनाने में उसका साथ न सिर्फ उसके दोस्तों ने बल्कि देवेन के दोस्तों ने भी दिया। देवेन की हरकत के बाद उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली, और बनाते भी क्यों नहीं। देवेन उनका दोस्त था जरूर, लेकिन हमेशा दोस्ती की सारी जिम्मेदारियां मोनिशा ही तो निभाती थी। रोहित और रोशनी मोनिशा को अपने साथ दिल्ली ले आए और अब उसे दोबारा सेटल होने में हेल्प कर रहे थे। उन्होंने ही मोनिशा को समझाया कि जबरदस्ती के रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता। जैसे ताली 2 हाथ से बजती है, वैसे ही रिलेशनशिप भी 2 लोगों के साथ रहने से चलता है और दोनों को ही इक्वल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर एक जना एफर्ट करता रहे और दूसरे को कोई मतलब न हो, जैसा कि तुम्हारे केस में था, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट से भी पहले एक रिलेशनशिप में जरूरी है कि आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। यही एक सही रिलेशनशिप की शुरुआत है। बात मोनिशा की समझ में आ गई थी। कहते हैं वक्त सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोनिशा का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आता गया। वो भी ये बात समझ गई थी कि जिस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं, उसका लाइफ में ना होना ही बेहतर है। जिंदगी उस इंसान के साथ गुजारनी चाहिए जो आपके साथ जिंदगी शेयर करना चाहे। मोनिशा ने एक बार फिर अपना फोन ऑन करके देखा। 6:30 बजे थे। बाहर उजाला होने लगा था। रोहित और रोशनी के उठने का टाइम होने वाला था, सो उसने दोबारा चाय के लिए पानी चढ़ाया। देवेन ने चाहे उसे बहुत दुख पहुंचाया हो, पर एक बात के लिए वो हमेशा देवेन को थैंक्स करेगी। रोहित और रोशनी जैसे दोस्त देने के लिए और एक हैप्पी रिलेशनशिप के मायने समझाने के लिए।